नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में दशानाथ के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम चंद्रमा की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। यदि चंद्रमा भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है। पिछले वीडियो में हमने लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक चंद्रमा की स्थित रहने से उसकी महादशा के फल का अध्ययन किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यदि चंद्रमा सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक स्थित हो कुंडली में तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सप्तमस्थ चंद्रमा की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को वाहन, भूषण, वस्त्र और स्त्री पुत्र इत्यादि तथा धन का सुख प्राप्त होता है। वहीं जब सप्तमस्थ चंद्रमा की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक की विदेश यात्रा होती है तथा उसके पुत्र एवं धन का नाश होता है। अष्टमस्थ चंद्रमा की महादशा में जब पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक की स्त्री, संतान इत्यादि का मरण होता है, झगड़े में पराजय होता है एवं भोजन में दुख होता है जातक को। वही जब अष्टमस्थ चंद्रमा की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को भूषण, वाहन और धैर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है तथा उसकी महाकीर्ति होती है। नवमस्थ चंद्रमा की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक के पिता को सुख होता है, उसके घर में विवाहादि उत्सव होते हैं, धर्मादि क्रिया होती है, धर्म संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं और उसको धन एवं स्त्री का सुख प्राप्त होता है। वहीं जब नवमस्थ चंद्रमा की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक की संपत्ति एवं गृह का नाश होता है, धर्म से उसकी च्युति होती है, धर्म भ्रष्ट होता है जातक और उसके मन में दुख होता है। दसमस्थ चंद्रमा की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक स्वधर्म निरत होता है, शास्त्रों में उसकी रुचि होती है एवं वह दान इत्यादि कार्य में प्रयाण होता है। वहीं जब दसमस्थ चंद्रमा की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक की अपकीर्ति होती है, अर्थात उसको अपजस प्राप्त होता है, भय होता है उसे एवं स्वधर्म च्युति होती है, जातक धर्म भ्रष्ट होता है। एकादश चंद्रमा की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को नाना प्रकार का सुख प्राप्त होता है और वाहन एवं धन धान्य आदि की प्राप्ति उसे होती है। वहीं जब एकादश चंद्रमा की महादशा में पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को राजा और चोर इत्यादि से पीड़ा होती है, उसके कृषि एवं अन्न की हानि होती है, उसको शारीरिक पीड़ा होती है तथा नेत्र रोग होता है। द्वादश चंद्रमा की महादशा में जब पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को नाना प्रकार का कष्ट होता है और सब लोगों से शत्रुता होती है तथा उसके धन का नाश होता है। वहीं जब द्वादश चंद्रमा की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को भूषण, वाहन और वस्त्र इत्यादि का सुख प्राप्त होता है तथा स्त्री, संतान एवं उसके मित्रों की वृद्धि होती है। अगले वीडियो में हम मंगल की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के फल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।